Good morning to all of you. Welcome in my YouTube channel Science for Genius. हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फूड में हम लोगों ने जो 3 मेजर ग्रुप्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनकी स्टडी कर ली है। आज इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर की। 6 कंपोनेंट होते हैं फूड के, तो आप इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। नाउ स्टार्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फर्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन्स। देखिए ये विटामिन्स जो हैं ये हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो एक तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो जाएगी, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं रतौंधी, मतलब रात में दिखाई नहीं देता है। जैसे हम लोग रात में ऑर्डिनरी देख लेते हैं चीज़ें, कम लाइट हो तो भी देख लेते, उससे बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ये डिजीज़ हो जाती है। विटामिन सी की कमी हो जाए तो इसका भी डिजीज़ होता है, मसूड़े जो है वो फूल जाते हैं, उसमें ब्लड आने लगता है, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो विटामिन जो है वो हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे जो फूड है, हमारी जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं या फूड है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर द 13 विटामिन। यहाँ पर हम लोग 13 विटामिन की टोटल स्टडी करेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्पेसिफिक फंक्शंस, सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। लैक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड द डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। विटामिन आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन इज द विटामिन ए, डी, ई, के एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन इज द विटामिन बी एंड सी। देखिए विटामिन बी के कई पार्ट होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, ये हम लोग फर्दर विटामिन सी में बी में स्टडी करेंगे। फिर आपका आता है विटामिन बी। विटामिन डी प्रिपेयर्ड बाय द आवर बॉडी इन द सनलाइट, इसीलिए कहा जाता है कि हमें धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए, थोड़ी देर धूप में बॉडी को धूप लगनी चाहिए, सनलाइट। इट स्टोर्ड इन अ विटामिन, ये ऐसा विटामिन है जो स्टोर्ड किया जाता है। और जो विटामिन है जैसे आपका ए है, ई है, के है, ये स्टोर नहीं हो सकता, जब रिक्वायरमेंट होगा तब चाहिए। दिस टाइप ऑफ द विटामिन डू नॉट स्टोर इन द बॉडी। ये जो विटामिन बी और सी है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं। दीज फूड्स वांट रेगुलर सप्लाई, इसमें हमें फूड की रेगुलर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो विटामिन है फैट सॉल्युबल विटामिन, चूंकि ये फैट सॉल्युबल हैं, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ फैट होता है वहाँ इस तरह के विटामिन जो है वो डिजॉल्व रहते हैं और स्टोर रहते हैं, और ये विटामिन जो है वो स्टोर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें विटामिन बी और सी यूज में लाना चाहिए। अब विटामिन सी है, अच्छा ये जो विटामिन होते हैं जैसे जिस फूड में मौजूद होते हैं, जिस फूड में ये प्रेजेंट होते हैं, उसको अगर हम रॉ यूज करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं वार्म करने पर, गर्म करने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जल्दी इवोपरेट होकर के निकल जाता है, वो विटामिन सी है। ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी जो है एसिड है, एसिड को आप गर्म करेंगे तो इवेपरेट होकर के ये वेपर फॉर्मेट में निकल जाएगा। तो इसलिए इन विटामिन वाले जो फूड हैं उनको हमें या तो हल्का फ्राई करना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये लॉस हो जाते हैं। मिनरल्स, इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स एंड हेल्प टू मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट। मिनरल्स आल्सो एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। मिनरल्स जो है वो बोन फॉर्मेशन में, टीथ फॉर्मेशन में, ब्लड सेल के फॉर्मेशन में, जैसे आपका ये बोन फॉर्मेशन है और टीथ फॉर्मेशन है, बोन फॉर्मेशन एंड टीथ फॉर्मेशन, तो इसमें मिनरल कौन कौन से यूज में आते हैं, कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें आपका फॉस्फेट है, कैल्शियम और फॉस्फेट यहाँ पे यूज में आते हैं। ब्लड सेल है तो ब्लड के सेल के फॉर्मेशन में आयरन का यूज होता है। ओके, हेल्प टू मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी। अब नॉर्मल बॉडी हार्ट बीट के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेशियम, सोडियम चाहिए, और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब मिनरल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन में वर्क करते हैं। मिनरल्स आल्सो एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जिनमें मिनरल्स कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। मिनरल्स आर द 2 टाइप्स। मैं
मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स वो हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, और माइक्रो एनिमल्स वो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में होती है। माइक्रो मिनरल्स आते हैं आपका सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब माइक्रो अमाउंट में चाहिए। और माइक्रो मिनरल्स चाहिए होते हैं आपको जो थोड़े अमाउंट में चाहिए, लाइक द आयरन, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, दीज आर द माइक्रो मिनरल्स। तो ये आपका मिनरल्स था। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिनरल्स या इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल, तो आप लिख सकते हो इट हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स, एंड इट इज हेल्प टू मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी हार्ट बीट। तो ये इसके फंक्शन हैं, ठीक है। और अगर डिफिनीशन भी पूछी जाए तो भी आप यहाँ से डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। और अगर टाइप्स ऑफ मिनरल पूछा जाए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जाए, तो यहाँ से आप टाइप्स ऑफ मिनरल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द रफेज एंड द डाइटरी फाइबर्स। ये हमारी जो फाइबर है ये हमारे फूड का पार्ट नहीं है, ये हमारे लिए बॉडी के लिए न्यूट्रिटियस नहीं है, ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। बस ये क्या करता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक रखता है, ठीक है। दे रिमेन अनडाइजेस्टेड, दे हेल्प इन द मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी डाइजेस्टिव फूड। हमारी बॉडी का, हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और नहीं तो अगर इस तरह से नहीं होगा, अगर हमारी बॉडी, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन नहीं होगी या प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। इसकी प्रॉब्लम को कम करने के लिए रफेज या डाइटरी फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये तब मिलता है जब हम कोई रा लीफी ग्रीन फूड यूज करते हैं, या लाइक द वेजिटेबल, लाइक द फ्रूट, ये यूज करते हैं, तो उससे हमें फाइबर्स मिलते हैं। फाइबर्स जो है वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द सॉल्युबल फाइबर्स, सेकंड वन इज द इनसॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल फाइबर्स वो हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक द एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इन सब के जो फाइबर हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। बट इनसॉल्युबल फाइबर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लाइक द ग्रेन्स, कैरेट, कैबेज, रेडिश, जैसे इस तरह के जो हम लोग खाते, उनके फाइबर डिसॉल्व नहीं होते हैं, और ये हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारे फूड में इनसॉल्युबल फाइबर्स की कमी हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है बदहजमी की बीमारी। लोग कहते हैं ना कि पेट नहीं ठीक है या मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो अगर हमारे फूड में, हमारा जो खाना है उसमें प्रॉपर अमाउंट में इनसॉल्युबल फाइबर होगा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास जाए, मेडिसिन देने के साथ साथ वो बोलता है कि अपने फूड में सलाद की अमाउंट इंक्रीज कर लो, इंक्रीज टू अमाउंट ऑफ द सलाद इन आवर फूड। तो इससे क्या होता है कि इनसॉल्युबल फाइबर हमारे बॉडी में जाने लगता है, जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हम लोगों का टॉपिक था। अब एक टॉपिक हमारा और आता है, वो आता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है? देखिए, हमने जितनी चीज़ें पढ़ी अभी तक, हम लोगों ने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी न्यूट्रिएंट्स में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उसके साथ साथ वाटर, फिर आपका डाइटरी फाइबर, इन सब को प्रॉपर अमाउंट में लेना, इसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट या न्यूट्रिटियस डाइट। प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हार्ड वर्क करने वाला हो तो उसके फूड में प्रोटीन की अमाउंट और कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं वो फैट और लिपिड्स का यूज कम करें। जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं या जो हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, वो लोग फैटी और लिक्विड थिंग्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग धूप में रहते हैं तो उनकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता, बेटर डाइजेशन होता, और उसकी बॉडी स्ट्रांग बनाने के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग घी का यूज करते हैं, रिफाइंड और डालडा नहीं बता रहा हूँ मैं, घी का यूज कर सकते हैं, या जो घर में सरसों का तेल होता है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे जो लोग ज़्यादातर मेंटल वर्क करते हैं, उनकी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, तो उनको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। लेकिन हमें खाना सब कुछ चाहिए, ये नहीं कि केवल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन को इग्नोर कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, सबका प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं डाइट, बैलेंस डाइट या डाइट न्यूट्रिशियस फूड। अब फिर आता है हमें नीड, रिक्वायरमेंट क्यों है, बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट क्यों? बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे,
बैलेंस डाइट अगर हम यूज करते हैं तो इससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए लेट्स में भी अगर किसी आदमी को सब्जी और रोटी बहुत पसंद है या पराठा और सब्जी बहुत पसंद है, वो डेली पराठा और सब्जी खाएगा, तो उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, सलाद नहीं जाएगा, ये रफेज नहीं जाएगा, तो प्रॉब्लम होने लगेगी, बॉडी में कोई ना कोई डिजीज होने लगेगी। अभी हम लोगों ने पीछे विटामिन में पढ़ा कि डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड द डिफिशियंसी डिजीज, लैक ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड द डिफिशियंसी डिजीज। तो जैसे ही इसकी डिफिशियंसी कमी होने लगेगी तो हमारी बॉडी में डिजीज होने लगेगी। इसीलिए हमारे फूड में सलाद भी चाहिए। जितनी भी हम लोग सलाद में चीज़ें यूज करते हैं, चाहे आपका ओनियन है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, सलजम है, हरी मिर्च है, इन सब से हमें कोई ना कोई विटामिन मिलता है। जैसे आपका हम लोग जो सलाद में ओनियन का यूज करते हैं, ओनियन में एक प्रोटीन होती है जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में सपोर्ट करती है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। जैसे हम लोग गार्लिक यूज करते हैं, लहसुन यूज करते हैं, तो लहसुन में एक टाइप की प्रोटीन होती है जो हम लोगों की जो ये जॉइंट्स हैं, इन सब में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है जिससे हमारे ये जॉइंट्स ठीक रहते हैं, प्रॉपर मूव वर्क करते हैं। उस फ्लूइड के फॉर्मेशन में लहसुन यूज हेल्प करता है, जो गार्लिक है वो हेल्प करता है। इसलिए हमें जितनी भी चीज़ें बैलेंस डाइट में हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों को खानी चाहिए, किसी भी चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें डिजीज होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्रॉपर और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफिशियंसी डिजीज के बारे में कि डिफिशियंसी डिजीज क्या होती हैं और किस विटामिन या मिनरल की कमी से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है। आपको उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।